तारीख को चुनाव होना है। एक बहुजन समाज पार्टी का एक धड़ा जो कि विशेष वर्ग में आता है, आज ऐसे व्यक्ति के पास टिकट है जिनको रमेश गर्ग कहा जाता है, जिसमें वैश्य वर्ग का पूरा साथ है उनके साथ। और एक धड़ा ऐसा है जो कांसीराम साहब का पुजारी है, उनका अनुयायी है। दोनों धड़े मिलकर के क्या बीएसपी को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, ये जानने के लिए आज हम गोपालपुरा मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता और उनके परिजन मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। हम बात करते हैं। नमस्ते जी। आपसे पहला प्रश्न मेरा है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा धड़ा है जो कि दलित और निम्न वर्ग से आता है, वो लोग उसके अनुयायी हैं, लेकिन कैसे रमेश गर्ग जी ने वैश्य वर्ग है जो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है, आज कैसे उद्गम हुआ कि उन्होंने बीएसपी को चुना और क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि वो कभी भी उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर समाज को लेके इस चीज़ को नहीं सोचा। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही सोच है और एक ही जाति है, वो है मेरे क्षेत्र का विकास। चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीएसपी से हो। उन्होंने बीजेपी के टाइम पे जब उन्होंने वादे किए तो उनको साथ दिया कि शायद ये मेरे वादे पूरे करेंगे, वो वादे नहीं पूरे कर पाए। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो नहीं कर पाए। कांग्रेस का भी उन्होंने 40 साल तक साथ दिया और ये तो यहाँ के सभी लोग जानते हैं, जब उन्होंने जिस चीज़ का साथ दिया वही इस क्षेत्र में जीता है। पर चूंकि सब वादे करके और सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके गायब हो गए, जिस क्षेत्र से वो जीते उस क्षेत्र को तो वो भूल ही गए और इसकी हालत बद से बदतर हो गई। तब जाके उन्होंने एक ही चीज़ जानी, साम दाम दंड भेद, मुझे तो सत्ता में आना पड़ेगा। क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, उनको नेतागिरी नहीं करनी, उनको कोई गंदगी नहीं करनी, उनको सिर्फ स्वच्छ तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करना है। सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, हमको ये रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, मतलब एक छोटे से लेके बड़े रूप तक हमें इसका विकास चाहिए। चाहे बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, हमारे यहाँ इतना रोजगार की व्यवस्था है, इतनी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। नहीं, व्यवस्था मतलब हो सकती है, संभावना है इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। और शायद मुझे जो मैंने खुद यहाँ पे महसूस किया जब से मैं सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुई हूँ कि शायद यहाँ पे नेताओं का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये 300 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। नॉर्मली अगर आप देखोगे बहुत छोटे छोटे क्षेत्र में एक सांसद आ जाता है और बस वो 15 दिन में वहीं पे लोगों का दिल जीत के और जीत जाता है और करता रहता है विकास। पर ये 300 किलोमीटर का क्षेत्र का विकास होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप गाँव, कितने गाँव गिनोगे? यहाँ पे तो गांव का भंडार लगा है। मुरैना से श्योपुर तक है, मुरैना से श्योपुर तक 280-300 किलोमीटर तक का क्षेत्र, पर यहाँ की हालत इतनी बदतर है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे गांव है छोटे छोटे, तो उन्होंने क्या सोचा, इसको पड़ा रहने दो, कौन जाके झांकेगा, कौन जाके देखेगा। पर वो ये भूल गए कि यहाँ के बच्चों में जो जोश है, यहाँ के बच्चों में जो ऊर्जा है, वो नॉर्मली दूसरे क्षेत्रों के बच्चों में नहीं है। और मैं ये नहीं कहती दूसरों में है नहीं, दूसरा अपना करे। एक सिंपल, लेकिन यहाँ भी एक क्वालिटी है। देखिए, एक सिंपल सी एक उदाहरण दूंगी। एक स्कूल का उदाहरण है। प्रिंसिपल होता है, वो पूरे स्कूल को देखता है, वो हमारे पीएम होते हैं। अब वो सांसद और जो हमारे विधानसभा से खड़े होते हैं, जो सांसद खड़े होते हैं, उनका क्या कार्य, अपने क्षेत्र को देखना। मतलब एक क्लास टीचर का काम है। पर होता क्या है, क्लास टीचर अपने क्षेत्र को अगर तगड़ा कर दे, मजबूत कर दे, तो हमारा देश तो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। यही है ना तरीका। सांसद पर हमारे यहाँ होता क्या है, उल्टा होता है। सांसद बनने के बाद वो जिस चीज के लिए रखा गया है, वो जिस चीज के लिए उसको यहाँ पे रखा है कि अपने क्षेत्र का विकास करे, वो देश में कहीं और ही चल देता है। वो सिर्फ अपने परिवार, अपने आसपास का ही विकास करता है। अपने आसपास मतलब समझ रहे हैं ना, मैं बोलूंगी नहीं कुछ ज्यादा। अब आप ही समझ आइए अपने आसपास किसका करता है। इस क्षेत्र में तो वो झांकता भी नहीं है, गायब भी हो जाता है। मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे रिपीट करके कि रमेश गर्ग जी लगातार 30 वर्षों से टिकट मांगते आए कई पार्टियों से। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 30 वर्षों से नहीं मांगा उन्होंने 10 वर्ष पहले मांगा था। पहले भी एक बार विधायक के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनको लगा कि बीएसपी हो सकता है कि हमें टिकट दे दे और टिकट मिला भी। एक्चुअली में उनको क्या लगता है ना, दूसरों को जो मैंने देखा है कि जो भी हमारा वैश्य वर्ग है, इस समाज को कोई महत्व भी नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? आपने अभी एक
यही सोच रखते ना यहाँ के लोग। पर मैं कहती हूँ हमको ये क्यों देखना था, हम क्या व्यक्ति को नहीं देख सकते कि इसकी क्या क्षमता है, ये कहाँ तक पहुँचा सकता है। उन्होंने क्षमता नहीं देखी व्यक्ति की, उन्होंने देखा ये किस समाज से है और हमें किस समाज में देना है। तो क्या रमेश जी अगर जीत जाते हैं तो उस वर्ग का साथ लेके चलेंगे जो आपको जिताएगा? ये बात तो उन्होंने अपने उसमें खुद बोली है कि मैं आज भी बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हुआ हूँ और मैं आखिरी तक इस पार्टी को नहीं बदलूंगा। ये लगभग सभी नेता कहते हैं क्योंकि ये प्रवेश द्वार होता है। मैं बोलूंगा पूरे, जैसे जिन नेताओं को अन्य पार्टियों से जीत नहीं पाते, आखिरकार वो बहुजन का सहारा लेकर के पार्टी में जाते हैं और फिर जीत हासिल करते हैं। फिर कुछ माह बाद जब सरकार बनती है या मंत्री बनना होता है तो वो पार्टी को छोड़ करके, जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं मोना में कहिए, अभी आप बलबीर टंडन का उदाहरण ले लीजिए और बहुत परसा मुदगल का उदाहरण ले लीजिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, अगर आप सबने ध्यान से उनकी सारी सभाएं सुना है, बहुत अच्छा कहा तो उन्होंने। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, मैं नेतागिरी करने नहीं उतरा, मैं सिर्फ क्षेत्र का विकास करने उतरा। ये वो बार बार बोल रहे हैं। उनके टॉपिक्स भी बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, उनका पूरा क्लियर है। क्योंकि नेतागिरी तो अगर उनको करनी होती और बहुजन समाज पार्टी को करनी होती तो वो शायद 30 साल पहले भी कोशिश कर लेते। वो लास्ट में तभी आए हैं इस पार्टी में उतर के क्योंकि उनको समझ में आ गया इस क्षेत्र से कितने ही नेता उतर जाए, उनको इस क्षेत्र का कुछ नहीं करना। पर एक बात आप जानते हो कि रमेश लोग जिस जगह को बिलोंग करते हैं उनको पहले भी अपने बिजनेस के लिए सिंगापुर, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों के ऑफर मिल चुके हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने ऑफिस वहाँ खोलिए। उनका बिजनेस इस कदर फैला कि उनको बड़े ऑफर मिले, पर वो यहाँ से उठ के गए थे क्या? नहीं गए ना। जब वो उस वक्त अपनी बात से नहीं उठे, जब वो उस वक्त अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं गए, उन्होंने अपने बच्चों को भी इस मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाने दिया। तो क्या आप सोचते हैं कि जब वो मैं पार्टी की, उन्होंने पार्टी का वादा किया है वो निभाएंगे? देखिए मैं उनकी बेटी हूँ, मैं सिर्फ अपनी लिमिट के अंदर कह सकती हूँ। पर मैं आप सबको इतना बताऊँ कि विकास से बढ़ के, इस क्षेत्र के विकास से बढ़ के वो आगे कुछ नहीं सोचेंगे। आज क्षेत्र के विकास के लिए साम दाम दंड भेंट, वो जब सत्ता में आ जाएंगे वो कैसे सबको मनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे स्कूल लाएंगे, कैसे मेडिकल कॉलेजेस लाएंगे, कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में वो विकास करेंगे, क्योंकि वो एक व्यापारी हैं। तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि व्यापारी जो होता है वो विकास बहुत अच्छे से करता है। तो क्या मुरैना की जनता उम्मीद करती है कि इस मुरैना का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, रोजगार मिलेगा?